नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वॉमिट, और वॉमिट का मैं पूरी वीडियो आपको समझाती हूँ कि कैन वॉमिटिंग इज प्रोटेक्ट अस या फिर वॉमिटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉमिट जब भी होती है तभी बहुत सारे साधक हमें पूछते हैं कि ये अच्छी बात है या गलत बात है, कि कौन सी दवाई खा ले, क्या करे, वॉमिट बंद नहीं होती, भूख नहीं लगती है, जीभ के ऊपर टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करे। तो जब भी हमारे शरीर की सफाई हो रही है तो उसका मतलब ये है कि पेट में कचरा भर गया है, पेट को सफाई की जरूरत है। तो हमारे शरीर के जठर में श्री कृष्ण विराजमान है या फिर परमात्मा विराजमान है, जो हमारे शरीर की जठराग्नि को प्रज्वलित रखता है। लेकिन हमारी जठराग्नि में बहुत सारा कचरा भर गया है, क्योंकि हमने सुबह दोपहर शाम और रात पकाया हुआ भोजन खाया, रोटी सब्जी दाल चावल मृत भोजन खाया। इसकी वजह से पेट में गड़बड़ हो गई है। जब भी हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और डाइजेशन होना बंद हो जाता है, तब पेट जो है वो कचरा निकालेगा, तो आपको वॉमिट होनी चालू हो जाएगी। तो वैसे तो हमारे मुंह का काम है, हम जो भी खाते हैं वो निवाले को अंदर उतारना, ये हमारा काम है। शरीर का काम है कि खाना नीचे ले जाना, लेकिन नीचे गया हुआ खाना 4 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद वापिस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, बैक हो रहा है, तो इसको वॉमिट कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी वॉमिट होती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है और वॉमिट की दवाई नहीं लेनी है। मुंह में कुछ भी खाना खाना बंद कर दो, पकाया हुआ नहीं खाना है और कच्चा भोजन भी नहीं खाना है, जूस भी नहीं पीना है। पेट को खाली रखो, जब तक वॉमिट होती है होने दो। और वमन ऐसी प्रक्रिया है कि जो जठर को साफ करेगी, तो वमन करना जरूरी है। तो जब भी वमन करना हो तो पेट खाली होना चाहिए, और अगर भरा हुआ है, कचरा भर गया है, तो 5 ग्लास या 10 ग्लास गुनगुना पानी पी जाओ और मुंह में उंगली डाल के वॉमिट कर दो। लेकिन आपको तो वैसे ही वॉमिट हो रही है, लगातार वॉमिट हो रही है, खाना हजम नहीं हुआ है, खट्टापन महसूस हो रहा है, या डकार आती रहती है, या फिर उबका आते रहता है कि बार बार ऐसा होता है कि वॉमिट हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, और वॉमिट होती है, तो उसके लिए क्या करना है? जब भी ऐसा होता है तो 10 ग्लास पानी, उसमें 10 नींबू डाल के, उसके अंदर गुड़ और सेंधा नमक डाल के जूस पी सकते हो पूरे दिन 24 घंटे। लेकिन खाना खाना बंद कर दो। तो ये जो आप जूस बनाओगे, इसमें ये काकवी भी डाल सकते हो, ये गन्ने का रस है और ये हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है, ये आप हमसे मंगवा सकते हो। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होता है। तो ये आप वॉमिट होती है तो भी पी सकते हो, और कभी ऑफिस से आते हो, खेल के आते हो, या स्कूल से आते हो, ट्यूशन से आते हो, थकान लगती है तो भी इसको पी सकते हो। वैसे ही जैसे हनी डाल के पीते हैं वैसे ही इसको पी सकते हो, और ये 365 डे ये बॉटल बिगड़ती नहीं है। तो जब भी वॉमिट होती है तो नींबू के जूस में ये काकवी मतलब गन्ने का जूस डाल के आप पी सकते हो। लेकिन खाना खाना बंद कर दो। रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी दूध कुछ भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेनी है, छाछ भी नहीं लेनी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब वॉमिट होती है तो दही खिलाते हैं,
तो दही भी नहीं खाना है, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट है। और एनिमल प्रोडक्ट जैसे हम अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते, वैसे ही दूध भी नहीं खाना है। तो हमें शरीर की सफाई करनी होगी। तो जब भी वॉमिट हो जाती है तो 2 दिन के लिए पेट खाली रखो, खाना बंद कर दो, और दूसरे दिन फिर नारियल का पानी पी सकते हो, या फिर तीसरे दिन ऑरेंज का जूस पी सकते हो, या फिर चौथे दिन लौकी का जूस पियो, या फिर 5वें दिन टमाटर का जूस पियो, खीरा ककड़ी का जूस पियो, या फिर आप पेठे का जूस पियो, कद्दू का जूस पियो। ऐसे सब जूस पी के पेट को रेस्ट करवाना है। लेकिन हम तो होटल में खाना खाते जाते हैं, 56 भोग खा के आते हैं, शादी में जाते हैं 50 चीज खा के आते हैं, और कभी पार्टी में जाते हैं तो ढेर सारा कचरा खा के आते हैं। समोसा, इडली, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री ये सारी चीज़ हम खाते रहते हैं, और इसकी वजह से पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी वॉमिट होती है तो भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान अभी सफाई कर रहा है। हमारे पेट में कूड़ा है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, तो पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं। कई कई लोग सो जाते हैं तो मुंह में से इतने सारा सलाइवा निकलता है, लार निकलती है कि पूरा तकिया गीला हो जाता है। तो ऐसा समझो कि पेट के अंदर करमियां है, मतलब वॉर्म्स है, मतलब कि कीड़े हैं। तो ये कीड़े को साफ करने के लिए एनीमा करना पड़ेगा, जिससे छोटा इंटेस्टाइन और बड़ा इंटेस्टाइन क्लीन होगा। ये पूरी पेट की सफाई करनी होगी। ये एनीमा पॉट आपके घर पे होना कंपलसरी है। किसी को गिफ्ट देनी हो तो भी ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि जिसको गिफ्ट दोगे उसके घर 108 की एम्बुलेंस नहीं आएगी, नहीं तो वजन 108 केजी हो जाएगा। अगर 108 केजी वजन हो गया तो समझो एम्बुलेंस आएगी। तो वजन को कम करने के लिए या तो फिर शरीर में बीमारी को दूर करने के लिए बीपी, डायरिया, कोलेस्ट्रॉल या फिर अस्थमा, माइग्रेन, पैरालिसिस, ये जितने भी बैक पेन का प्रॉब्लम है, लेग पेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए एनीमा करना होगा। तो ये एनीमा अगर आपको चाहिए तो ये ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर से आप मंगवा सकते हो। तो डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है तो शरीर क्लींजिंग मोड पे है, तो खाना खाना बंद कर दो। हमारे एक संबंधी है, उनके यहाँ पे बेटे को बहुत 10 वॉमिट हो रही थी। तो बेटे को पूछा कि क्या खाना है, तो बेटे ने ऐसा कहा कि मुंह में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, तीखा भी नहीं लग रहा है, खट्टा भी नहीं लग रहा है, मुंह बिल्कुल फिक्का फिक्का हो गया है। तो समझो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गई है। तभी पेट में कुछ डालना नहीं है। पेट में डालते हो तो भी जीभ को पता नहीं चलता है कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जूस पे आ जाना है या तो फिर फ्रूट पे आ जाना है, तभी हमारी बीमारियां दूर होगी। तो जब भी वॉमिटिंग हो जाती है तो गोली मत खिलाओ। हमने ऐसा भी देखा है, 2 साल के बच्चे को माँ डेयरी प्रोडक्ट का दूध के अंदर ढेर सारे बिस्किट डाल के, सुबह में दूध और बिस्किट, दोपहर को दूध और बिस्किट, शाम को दूध और बिस्किट, रात को दूध और बिस्किट, पूरे दिन ऐसा गलत भोजन खिलाती है माँ। और सुबह में बेटा इतनी वॉमिट करता है, इतनी वॉमिट करता है कि बुखार आ जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और 2000 का फीस, 2000 का हॉस्पिटल का खर्चा, 2000 की मेडिसिन, ये 5 मिनट में इतना 10,000 का खर्चा हो जाता है। तो अभी आजकल की जो नई माँ है, जो अभी अभी बच्चे का जन्म दे रही है, उनको ऐसा समझना चाहिए कि
एनिमल प्रोडक्ट नहीं देना है। काजू का दूध पिलाओ, बादाम का दूध पिलाओ, या तो फिर मूंगफली का दूध पिलाओ, तिल का दूध पिलाओ, सनफ्लावर का दूध, पंपकिन का दूध, मेलन का दूध, ऐसे सब दूध पिलाओगे तो चलेगा, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट का दूध नहीं देना है। तो बच्चे को बार बार लगातार वॉमिट हो रही थी, तो डॉक्टर ने ऐसी क्या लिक्विड दवाई दी तो बच्चे को वॉमिट होनी बंद हो गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेट में गंदगी थी ढेर सारी, वो बाहर निकलनी बंद हो गई तो पेट में जमा हो गई। तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ये हो गई कि तीन दिन के बाद बच्चे को दस्त हो गई, और फिर 3 दिन के बाद बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया। मतलब कि शरीर के अंदर कचरा तो था, वो बाहर निकलने नहीं दिया, उसको बंद कर दिया। डॉक्टर ने दवाई दे दी तो बंद कर दिया। और माँ का तो एक ही काम है, दूध और बिस्किट, दूध और बिस्किट। इससे तो अच्छा है कि बच्चों को एप्पल खिलाओ, बच्चों को बनाना खिलाओ, या फिर बड़े हो तो भी एप्पल का जूस पी लो, ऑरेंज का जूस पी लो, गन्ने का जूस पी लो, या नींबू का जूस पिला दो। जरूरी नहीं है कि बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो तो उसको पकाया हुआ भोजन खिलाएंगे तो ही ताकत आएगी। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कीजिए। जब भी वॉमिट होइए डॉक्टर के पास मत जाइए, आराम कर लीजिए, नींबू का जूस पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, एनीमा कर लीजिए, और भगवान को याद कीजिए कि भगवान ने शरीर की सफाई की है। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके ऊपर भी आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम। स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, बाय।